अब क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है यहाँ पर एक वाउचर क्रिएट। पहले यहाँ पे जाओगे अकाउंटिंग इन्फो में और यहाँ पर जाएंगे हम वाउचर्स टाइप्स, आ रहा होगा दिख रहा है वाउचर्स टाइप्स। इसी वाउचर्स टाइप्स में जाएंगे और यहाँ पर क्रिएट करना है मुझे पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल होता क्या है कि जब हम कोई भी चीज सेल कर रहे होते हैं तो हमें अलग अलग मोड से हमें क्या करना होता है, पैसा रिसीव करना होता है। कस्टमर क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकता है, कैश भी दे सकता है, चेक भी दे सकता है। तो डिफरेंट मोड्स होते हैं, कुछ गिफ्ट वाउचर्स होते हैं उसके थ्रू भी वो करता है, ठीक है, पेमेंट। तो ये सारी चीजें कैसे हम रिसीव करेंगे उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पॉइंट ऑफ सेल। तो यहाँ लिख देना पॉइंट ऑफ सेल का वाउचर बना रहे हैं जिसको हम शॉर्ट बोलते हैं पीओएस। अब यहाँ पे जाना, देखो एक ऑप्शन मिलेगा आपको, सेल का ऑप्शन आएगा, देखो यहाँ सेल आ रहा है, एंटर करना। फिर यहाँ देखो एक ऑप्शन मिलेगा, नीचे आओगे तो सबसे आगे ये देखो लिखा रहा है पॉइंट ऑफ सेल, लिखा रहा है पीओएस। तो पीओएस को यहाँ यस करना है। इसके ऊपर एक वाउचर मिलेगा जिसके दिख रहा होगा ऊपर, जो बाय डिफॉल्ट यस हो जाता है, ये देखो ये प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। तो जैसे सेविंग होता है तो प्रिंट आउट के लिए अपने आप ही वो प्रिंटर से कमांड देता है, प्रिंट आउट निकल के आता है। देखा हुआ मॉल में जाते हो, जैसे बिलिंग करते हो तो प्रिंट आउट निकल आता है आपके बिल का। तो हम ये लिखते हैं वेलकम, मैसेज लिखते हैं वेलकम, प्लीज विजिट अगेन, और लास्ट लिखते हैं थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। और फिर यहाँ पर आना, क्लास का नाम लिखना है, तो यहाँ लिखना पीओएस लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, पॉइंट ऑफ सेल। और यहाँ पूछ रहा है गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट वाउचर का कोई लेजर बनाना पड़ेगा आपको, गिफ्ट वाउचर यूज कर रहे हैं तो हमें करना है क्या है, यहाँ पर ऑल्ट प्लस सी दबाना सेकेंडरी लेजर बनाने के लिए, ऑल्ट सी जैसे ही दबाओगे यहाँ पर क्रिएट करने के लिए आ जाएगा। तो ये लिखना गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट वाउचर, ठीक है। और किसका गिफ्ट वाउचर बनेगा, रिलायंस का गिफ्ट वाउचर है, रिलायंस ने गिफ्ट वाउचर दिया है। और ये किस में जाएगा, ये जाएगा सन्ड्री डेबिटर्स में, क्योंकि हमें पैसा उसी से रिसीव करना होगा जिसने गिफ्ट वाउचर दिया है। और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट करवा देना। तो ये पहला हमारा गिफ्ट वाउचर का बन गया, गिफ्ट वाउचर किसमें गया, अंडर सन्ड्री डेबिटर्स में। सेकंड ऑल्ट सी दबाना और ये लिखना क्रेडिट कार्ड पेमेंट, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पेमेंट, डेबिट कार्ड से अगर रिसीव कर रहे हो डेबिट कार्ड पेमेंट लिख सकते हो, पेमेंट अगर किया है उसे तो उसको रिसीव करेंगे, किसमें जाएगा ये डाल देना अंडर बैंक अकाउंट, किसी भी बैंक अकाउंट में आप इसको एंट्री करा दोगे। तो ये बैंक अकाउंट का लेजर बनाएंगे। अब चेक और डीडी से कुछ होता है कि कुछ लोग चेक से भी देते हैं, तो यहाँ फिर से ऑल्ट सी दबाना और लिखना चेक ऑब्लिक डीडी पेमेंट। तो अगर कोई चेक या डीडी से पेमेंट कर रहा है तो ये किस में जाएगा, ये भी बैंक अकाउंट में ही ट्रैवल करेगा, इसमें डालना है इसके अंदर, ठीक है। अब कैश को किस में डालेंगे, कैश कैश में ही रखेंगे हम। तो ये ध्यान रखना कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट वाउचर के लिए गिफ्ट वाउचर का लेजर बनाया, वो किसमें गया, सन्ड्री डेबिटर में गया। फिर हमने क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड का पेमेंट बनाया, वो किसमें जाएगा, बैंक अकाउंट में। चेक एंड डीडी का किसमें जाएगा, बैंक अकाउंट में। और कैश किसमें जाएगा, अंडर कैश अकाउंट। क्लियर। अब हमें क्या करना है, सेलिंग का बनाना है, तो यहीं पे प्रेस करना है कि मुझे सेल्स अकाउंट का लेजर चूज करना पड़ेगा। तो सेल्स अकाउंट के लिए लेजर क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी दबाएंगे और लिखेंगे सेल्स अकाउंट। अंडर किसमें आएगा, सेल्स अकाउंट में ही जाएगा। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, एक्सेप्ट कर देना है। फिर ये पूछा 100%, मैंने कहा यस इट इज एप्लीकेबल। तो सेल्स अकाउंट में वो 100% पूरा एडजस्टमेंट हो जाएगा। और यहाँ पर ये हमारा पॉइंट ऑफ सेल का वाउचर बनके तैयार हो चुका है। अब मुझे क्या करना होगा, आइटम्स को क्रिएट करना है। तो इन्वेंट्री में जाके आइटम्स क्रिएट करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि प्राइस लेवल भी शो आउट हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फीचर्स में जाके फीचर्स में जाओ, कंपनी फीचर्स में जाओगे और इन्वेंट्री फीचर्स में जाके हमने एक ऑप्शन यूज किया है, दैट इज पॉइंट ऑफ सेल। पढ़ा रखा होगा, पॉइंट ऑफ सेल पढ़ाया था, इसको बोलते हैं। नीचे देखो यहाँ पे लिखा है सेल्स मल्टीपल, आ रहा है सेल्स मैनेजमेंट, यूज मल्टीपल प्राइस को यहाँ यस करना है। होल और रिटेल सेल का मैंने बता रखा होगा ताकि रेट का डिटेल हम डाल सकें। तो लिख दिया होल सेल एंड रिटेल सेल। तो होल एंड रिटेल सेल का हम रेट डाल पाएंगे और एक्सेप्ट कर दिया। जब ये हो जाए तो स्केप से बाहर आइए अब। और अब हम लेजर से पहले इन्वेंट्रीज को फॉर्म करेंगे। तो पहले क्या बनाते हैं, स्टॉक की यूनिट क्या होगी जिसमें सेल करोगे आप, तो मैंने लिख दिया पीसेस, ये डाल दो नंबर्स में, तो एनओएस नंबर, एक्सेप्ट हो जाएगा। स्किप से बाहर जाना। देन हम बनाएंगे यहाँ पर स्टॉक ग्रुप, मैंने बोल दिया ऑटोमोबाइल, अंडर प्राइमरी में जाएगा। देन हम एक आइटम बनाएंगे स्टॉक आइटम और क्रिएट करेंगे, लिख दिया डिस्कवर 100cc बाइक।
और मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पर। यहाँ डालेंगे किसमें, ऑटोमोबाइल ग्रुप में डालेंगे, यूनिट क्या होगी, नंबर्स में हम सेल करेंगे। अब इसका प्राइस लेवल यानी सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे कहाँ से, यहाँ पर मिलेगा प्राइस लिस्ट। तो सेलिंग प्राइस हम डिसाइड कर लेते हैं यहाँ पर, ऑल आइटम्स, रिटेल सेल करना है, होल मिलेगा रिटेल सेल की बात कर रहे हैं, यानी फुट का रिटेल का मतलब होता है एक एक करके बेचते हो तो, और थोक के भाव बेचना है तो होलसेल। मैंने कहा डिस्कवर अगर लेस देन 2 पीस यानी 1 पीस बेचे तो उसका प्राइस क्या होगा, मैंने कहा 65,000 एक बाइक की प्राइस होगी, और डिस्काउंट मैंने कहा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और मैंने एक्सेप्ट करवा दिया। सिंपल। स्केप से बाहर आ जाते हैं, और अब हमें सेलिंग के लिए कुछ लेजर्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो लेजर्स को हम क्रिएट करेंगे। बताइए क्या बनाते हैं, परचेज अकाउंट, अंडर परचेज अकाउंट में जाएगा, फिर सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स बना हुआ है, हमें बनाना है सप्लायर डॉट सी आर अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, कस्टमर किसमें जाता है, सन्ड्री किसमें जाता है, सन्ड्री डेबिटर्स में, कैपिटल अकाउंट किसमें जाता है बच्चा, क्यों सस्टी, कैपिटल अकाउंट कैपिटल में जाएगा। जब ये सारी चीजें होंगी तो स्केप से बाहर जाओ और देखो कि कौन कौन से लेजर्स बने हैं। तो देखो मैंने कुछ ऑन द स्पॉट बनाए थे वहां पर सेकेंडरी लेजर्स, तो ये सारे लेजर्स की लिस्ट है जो हमने बनाई है अभी। सप्लायर, सेल्स, परचेज, प्रॉफिट एंड लॉस बना बनाया होता है, गिफ्ट वाउचर बनाया था, कस्टमर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पेमेंट वाला बनाया, चेक पेमेंट बनाया था, कैश वाले से बना हुआ होता है। जो हमने पॉइंट ऑफ सेल के दौरान बनाए थे वो वाउचर्स कौन कौन से हैं, पहला वाउचर है सेल्स वाउचर, हमने वही बनाया था पॉइंट ऑफ सेल एक्टिवेट करके, गिफ्ट वाउचर वही बनाया था, क्रेडिट डेबिट कार्ड पेमेंट बनाया था, चेक पेमेंट बनाया था, और कैश पहले से बना बनाया था। अब हम ट्रांजेक्शन करेंगे यहाँ पर, F9 से क्या करते हैं, परचेज। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले F6 से कैश रिसीव करेंगे, तो कैश रिसीव कर लेते हैं, रिसिप्ट वाउचर पे क्लिक करेंगे और कैश रिसीव कर लेते हैं, कहाँ से, कैपिटल से। जो भी अमाउंट डालना है वो डाल दिया मैंने, और ये जब एक्सेप्ट हो जाए तो अब F9 से क्या करते हैं, परचेज। तो परचेज करेंगे आइटम को कि कैसे लेना है, तो लिख दिया परचेज ऑब्लिक 01, किससे परचेज करते हैं, सप्लायर से, और यहाँ पर एंटर करेंगे परचेज अकाउंट, स्पेस दबाएंगे, और मैंने कहा डिस्कवर बाइक खरीद रहे हैं 60 पीसेज या 6 पीसेज खरीद रहे हैं, और प्राइस लगाया 45,000 का, हम परचेज करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने ये परचेज कर लिया। और F5 से क्या करते हैं, पेमेंट। इसका मैं पेमेंट भी कर दे रहा हूँ, पहले कैश पेमेंट कर दे रहा हूँ, जितना भी इसका पैसा बनता है वो मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ सप्लायर को, 2,70,000 2,70,040। अब ये पेमेंट हो चुका। अब मुझे आता है पॉइंट ऑफ सेल जो हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे ही आप F8 प्रेस करोगे या सेल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो दो ऑप्शंस नजर आएंगे। सेल्स पे जब जाओगे और क्लिक करेंगे, देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है सेल्स और एक नॉर्मल सेल आ रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है, पॉइंट ऑफ सेल। तो मैं यहाँ पॉइंट ऑफ सेल को क्लिक करना है, और क्लास क्या चूज बनाया था मैंने, पॉइंट ऑफ सेल, तो उसको चूज करना है। जैसे ही आप सेल चूज करोगे तो आप नॉर्मल सेल करते समय क्या करते थे, सेल करते थे और पैसा रिसीव करते थे। पॉइंट ऑफ सेल में सेलिंग भी होती है और पैसा रिसीव भी, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे होता है। जैसे देखो यहाँ पर मैंने कस्टमर चूज किया, कस्टमर को माल सेल कर रहे हैं, रिटेल सेल चूज किया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बेच रहा है, डिस्कवर। देखो बाय डिफॉल्ट मॉल में 1 पीस लेता है, लेकिन कोई 2 पीस भी ले सकता है, तो बैक स्पेस दबा के हम यहाँ पे 5 पीस कर सकते हैं या 3 पीस भी कर सकते हैं। मैंने कहा 5 पीसेस सेल कर रहे हैं, तो उसको अपने आप ही मल्टीप्लाई करके अपने आप ही देखो ले लिया उसने 3,25,000, 3,25,000। अब जितने भी मैंने आइटम्स के लिए बनाए थे ना पेमेंट के लिए, तो देखो गिफ्ट वाउचर आ रहा है, तो रिलायंस का गिफ्ट वाउचर मैंने कहा 3,000 का या 30,000 का रिलायंस का गिफ्ट वाउचर था मेरे पास। तो ये गिफ्ट वाउचर से मैंने क्या कर दिया, उस पैसे को घटा दिया जितना गिफ्ट वाउचर एडजस्ट हो चुका। अब उसने कहा कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, मैं 3 लाख रुपीज वो या 30,000 रुपीज वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेगा। तो क्रेडिट कार्ड का क्या नंबर है वो डाल देंगे यहाँ पर। देन चेक से कितना पेमेंट कर रहा है, मैंने कहा 45,000 वो चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो चेक से पेमेंट कर दिया। बैंक का नाम क्या था, SBI अकाउंट था, और चेक का नंबर ये था, चेक का नंबर। और जो कैश बचा वो कैश उसने डाल दिया। तो होता क्या है कि जब कार वार बड़ी चीज जब परचेस करते हैं ना, तो उस जगह पे ये रिक्वायरमेंट होती है, और जितना कैश दिख रहा होता है लास्ट में वही पूरा डालते हैं कैश स्टैंडर्ड में, ताकि पूरा एडजस्टमेंट हो जाए, और फिर इसको हम एक्सेप्ट करवा देते हैं। तो अब बोल रहा है ना प्रिंट आउट करने के लिए, तो यस कर देंगे तो प्रिंट आउट निकल आएगा, और नो कर देंगे तो प्रिंट आउट नहीं निकलेगा, सेव हो जाएगा डेटा। तो मैंने कहा कि नो, प्रिंट आउट नहीं निकाला है, तो एन दबा दिया। तो ये देखो पॉइंट ऑफ सेल क्या आ चुका है, दूसरा सेल आ रहा है, यानी एक सेल हो चुका है। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब देखो मुझे, मैंने यहाँ पैसा रिसीव नहीं किया, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे मैं जाऊंगा बैलेंस शीट में,
तो मेरे पास दिखेगा कि वो पैसा ऑटोमेटिकली अलग अलग अकाउंट में आ चुका है। ऑल्ट F1 दबाना, देखो यहाँ डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे जाओ, दिख रहा है कैश के अंदर कैश इन हैंड दिखा रहा होगा 4,90,000 जो भी दिखा रहा है। सैलरी डेप्टर से इतने पैसे लेने हैं, और बैंक में जब क्लिक करोगे देखो बैंक में दिखा रहा है आपके पास चेक से 45,000 रुपीज आए और 30,000 क्या है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट आया है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि हम एक ही प्लेटफॉर्म से सेल भी कर पाते हैं और पैसा रिसीव भी कर पाते हैं। तो मॉल में मोस्टली क्या होता है दिव्या बताओ, मॉल में मोस्टली क्या होता है, सेल ही तो होता है, क्या होता है? सर सेल होता है।